नमस्कार, बीएसए 50 श्रृंखला में फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम रोड सेक्टर के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक कुछ चीजें देखी कि क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में हमने भारतमाला प्रोजेक्ट और फिर भारत सेतु भारतम हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में रास्ते बनाने हो, उस पर चर्चा की। फिर हमने रोड डेंसिटी और कौन से प्रदेश में ज्यादा रास्ते हैं उसके बारे में चर्चा की। क्या की सेक्टर के ट्रेंड है और क्या हमारी प्रायोरिटीज है उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं कि कभी भी किसी भी कंपनी को जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कौन से रिस्क उसको उसके सामने रहती है और जनरली जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। पीपीपी मॉडल ये एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट मॉडल रहा है जिसने आज तक जो 21% का हमको हाईवेज में ग्रोथ देखने को मिला, या फिर रोड्स हम जितने रफ्तार से बना रहे 30 किलोमीटर प्रतिदिन 40 किलोमीटर प्रतिदिन, उसमें पीपीपी मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है। उसी की वजह से हम ये यशोगाथा को आज हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, इसको मना रहे हैं। पीपीपी मॉडल जब होता है तो ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 फेजेस हम जिसको कहते हैं। पहली फेज होती है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज, जब प्रोजेक्ट डेवलप होता है कि जिसमें लैंड एक्विजिशन वगैरह सारी चीज़ें होती है। फिर कंस्ट्रक्शन फेज होती है कि जिसमें एक्चुअल में रास्ते बनते हैं। और फिर ऑपरेशन फेज होती है कि रास्ते बनने के बाद उसको मेंटेन करने का भी एक फेज होता है। लेकिन ये जब सारी प्रक्रिया चलते रहती है तो कौन से रिस्क किसी भी एक कंपनी को रहती है, क्योंकि जब हम कोई कंपनी चुनते हैं तो वो कंपनी चुनने के बाद यदि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फिर भी वर्क ऑर्डर तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी कौन से रिस्क उसके रहती है। सबसे पहले तो फाइनेंस की रिस्क। क्या वो कंपनी जो कंपनी हमने चयनित करके रखी है क्या उसके पास कैश इन हैंड है। वो कुछ 2 तरीके होते हैं पैसे लगाने के, एक तो इक्विटी होगा या डेट होगा। इक्विटी मतलब खुद का पैसा लगाएगा, डेट मतलब बैंक से उधार लेगा। तो क्या उस कंपनी की बैलेंस शीट इतनी अच्छी है कि बैंक उसको लोन देगी। समय पर यदि उसको फाइनेंस नहीं अवेलेबल होता है, पैसा नहीं अवेलेबल होता है तो उसको समय ज़्यादा लग सकता है। फिर कंस्ट्रक्शन का समय ज़्यादा लगा तो उसको पैसे मतलब फिर बाकी सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बढ़ जाती है। समय पर फाइनेंस मिलना ये बहुत अहम है। फिर कंस्ट्रक्शन के रिस्क एक अहम होती है कि सारी चीज़ें, फिर माल भी समय पर आना चाहिए, लेबर का भी इशू नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं आनी चाहिए, वो सारे रिस्क। फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिस्क कि वहाँ पर उसको ऑपरेट और मेंटेन भी करते आना चाहिए, उसको उस तरीके का स्टाफ भी मिलना चाहिए, वो एक रिस्क उस कंपनी को होती है। कभी कभी बंद हो जाता है लेकिन बाद में मेंटेन करने में कंपनी को तकलीफ आती है। फिर रेवेन्यू के रिस्क। कोई भी कंपनी को रास्ता बनाने दो तीन तरीके से रास्ते बनते हैं। कौन से 3 रास्ते बनते हैं वो हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन रेवेन्यू की रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहती है। अब कैसे, हम ये स्लाइड में देख ही लेते हैं। पहला तरीका होता है कोई भी कंपनी जब बनाती है तो पहले वो लैंड एक्विजिशन वगैरह का खर्चा तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आधा उठाएगी, जो कुछ भी पॉलिसी डिसीजन होगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन जब रास्ता बन जाता है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो कुछ भी लगेगा, उसको कंपनी को 2 तरीके, एक तो पैसे दे दो हम रास्ता बनाएंगे, या फिर पैसे दे दो, जो टोल का पैसा रहेगा वो पूरा बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बीओटी का मतलब टोल लिखा है ब्रैकेट में, मतलब टोल का 15 साल के लिए 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा। 20 साल के लिए जितने भी लोग जाएंगे जो कुछ भी टोल का इनकम होगा वो इस कंपनी का होगा। सो ये होगा बीओटी। फिर होगा बीओटी एनयूटी। तो रास्ते बनाने के लिए कुछ पैसा दे देंगे और फिर हर साल थोड़ा पैसा देंगे। इसमें टोल मैनेज मात्र सरकार करेगी। क्या रास्ता बनाएंगे हम, टोल मैनेज सरकार करेंगी, लेकिन हर साल पैसा आते रहेगा। फिर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। 40% पैसा रास्ता बनाने को मिल जाता है, टोल सरकार मैनेज करती है और हर साल कुछ बैंक इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पकड़कर उतना पैसा हर साल गवर्नमेंट उस कंपनी को आने वाले कुछ साल देती है जितने साल का वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। हैम जिसको कहते हैं हाइब्रिड एन्युटी मोड, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। फिर बीओटी टोल, बीओटी एन्युटी, ये सारे प्लान्स भी होते हैं। इस तरीके से काम करते हैं। जब हम रेवेन्यू रिस्क की बात कर रहे थे तो इनकम का क्या सोर्स है, टोल इनकम का सोर्स है। टोल बराबर आएगा नहीं आएगा, ट्रैफिक आएगा नहीं आएगा, उस रास्ते पर कितने दिन ट्रैफिक रहेगा, किस तरीके से रहेगा, कौन से कारण है जिसकी वजह से ट्रैफिक कम होगा, जिसकी वजह से टोल का इनकम कम होगा। ये सारी चीज़ें रहती है। कोई जब हम कंपनी चयनित करते हैं तो उसको कैसे काम मिलते हैं, तो एक तो डेवलपमेंट का एक फेज होता है, फिर कंस्ट्रक्शन का फेज होता है, फिर ऑपरेटिंग का एक फेज होता है, और फिनेंशियल रिस्क, सारी चीज़ें एक बार हमने देख लेनी चाहिए, फिर उस कंपनी का चयन करना चाहिए। आज हम यहीं पर रुकेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए। ये सारे सत्र आपको लग बीएसए पेपर से भी लेकर आ रहा है, उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। हम लोग रोड सेक्टर की भी अलग एक प्लेलिस्ट बना रही है, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी है, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।